महेश्वर हजारी जो हैं वो रामविलास पासवान के मौसेरे भाई हैं। ये बात समझ लीजिएगा। रामविलास पासवान की जब हम जिक्र करते हैं, रामविलास पासवान की जब चर्चा हम करते हैं, तो उनके साथ दो नाम और जुड़ जाते हैं जिनको उन्होंने राजनीति में सींचा और आगे बढ़ाया। वो नाम रामचंद्र पासवान है, स्वर्गीय रामचंद्र पासवान, और दूसरा नाम हाजीपुर के मौजूदा सांसद पशुपति कुमार पारस है। ये बात तो स्पष्ट है कि महेश्वर हजारी जो है उनके लिए समस्तीपुर कोई नया क्षेत्र नहीं है। अब देखिए इसमें एंगल प्रिंस पासवान का कहाँ से आ रहा है, और ये संयोग कहिए जो कहिए, रोज हमारा चर्चा का केंद्र चिराग पासवान बन जा रहे हैं। सुबह हम ही और आप बैठ रहे हैं। देखिए महेश्वर हजारी अभी कुछ ही दिन पहले जाकर चिराग पासवान से उन्होंने मुलाकात भी किया, वो तस्वीर भी आया था सामने। और भाई पारिवारिक संबंध है, पिता के मौसेरे भाई हैं, तो चिराग पासवान के भी रिलेशन में आते हैं। चिराग पासवान की जो माता जी हैं रीना पासवान, उनके भी कोई संबंधी लगेंगे, देवर लगेंगे अगर देखा जाए तो उस दृष्टिकोण से भी ये मिलते रहे हैं। और ये खबर भी आई बीच में कि हो सकता है कि लोजपा के सिंबल पर, मतलब लोजपा रामविलास के सिंबल पर रामविलास पासवान के मौसेरे भाई महेश्वर हजारी जो हैं वो लोकसभा लड़ सकते हैं। लेकिन अभी जो खबर आ रही है वो यही है कि महेश्वर हजारी कैन कंटेस्ट लोकसभा फ्रॉम समस्तीपुर ऑन आरजेडी सिंबल। राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर, राष्ट्रीय जनता दल के सिंबल पर वो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, और इसके लिए लालू प्रसाद यादव से महेश्वर हजारी की बात भी चल रही है। ये चर्चा से पहले समस्तीपुर के बारे में एक चीज आप समझ लीजिए। समस्तीपुर लोकसभा सीट कभी बीजेपी नहीं जीती है, और 1990 के बाद वहां पर कांग्रेस का भी सुपड़ा साफ हो गया। वो सीट गठबंधन में या क्षेत्रीय दल ही जीते आया है, कभी जदयू, कभी लोजपा, कभी राजद, यही लोग जीते आए हैं उस सीट से। रिजर्व सीट है, सुरक्षित सीट है। समस्तीपुर से 2014 में रामचंद्र पासवान जीते, 2019 में भी रामचंद्र पासवान ही जीते, लेकिन उनका चूंकि निधन हो गया 21 साल के बाद, तो उपचुनाव हुआ वहां से, और उस उपचुनाव में जीते प्रिंस पासवान। और प्रिंस पासवान आज के समय में लोग कहते हैं ना कि चिराग पासवान की सबसे बड़ी दुश्मनी उनके चाचा पशुपति कुमार पारस से है। मेरा निजी तौर पर मानना है कि चिराग पासवान का सबसे बड़ा दुश्मन बिहार में पारिवारिक और राजनीतिक तौर पर उनके सगे चचेरे भाई हैं। प्रिंस सबसे बड़ा टूल महेश्वर हजारी बन सकते हैं जो रामविलास पासवान के मौसेरे भाई हैं। तो ये एक बड़ा वेपन, मतलब सोचिए एक तीर से दो निशाना है। आरजेडी का एक मजबूत सिपाही निकल गया पार्टी से, अगर वो आरजेडी के सिंबल पर लड़ने जा रहे हैं, और प्रिंस पासवान जो सबसे बड़े राजनीतिक दुश्मन है चिराग पासवान के, उनका पत्ता काटने में खुद उसी परिवार के रामविलास पासवान के सगे मौसेरे भाई काम आ जाएंगे, जो कि चिराग के फेवर में है। देखिए चिराग, अगर पूछा जाए कि महेश्वर हजारी के संबंध किसे अच्छे हैं, प्रिंस पासवान से, पारस जी से, या फिर चिराग पासवान से, या रीना पासवान से, तो सीधे तौर पर स्पष्ट तरीके से समझिए कि महेश्वर हजारी के संबंध आज भी रामविलास पासवान का जो मूल परिवार है, मतलब चिराग पासवान और रीना पासवान, उनसे ही अच्छे हैं। दोस्तों, नीतीश कुमार के मजबूत सिपाही महेश्वर हजारी ने विधानसभा के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। खबरें आ रही हैं कि समस्तीपुर लोकसभा से महेश्वर हजारी जो हैं वह महागठबंधन के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। जी हाँ, यह खबर पक्की है, और महेश्वर हजारी जो हैं और जल्द महागठबंधन खेमे में जा सकते हैं। और आपको बता दें कि यह भी चर्चा है कि चिराग पासवान ने अपने चचेरे भाई प्रिंस पासवान का जो है इंतजाम कर दिया है। देखिए हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी उदित तारियन मौजूद हैं। क्या कुछ कहेंगे? समस्तीपुर लोकसभा से चर्चा हो रही है कि महेश्वर हजारी 2014 में भी चुनाव जीते थे, उनके लोकसभा चुनाव लड़ने की बातें चल रही हैं, कितनी सत्यता है इस खबर में? देखिए लोकसभा चुनाव है, चुनाव के समय ऐसा होता है। उत्तर प्रदेश में अभी देखिए जयंत चौधरी का प्रकरण चल ही रहा है, तो इस तरह का प्रकरण चलते रहता है। नेता इस पार्टी से उस पार्टी, उस पार्टी से इस पार्टी आते रहते हैं टिकट के लिए। अभी बहुमत परीक्षण के पहले गोपाल मंडल का ही चल रहा था। आज गोपाल मंडल ने फिर कहा कि हम पॉकेट में लोकसभा चुनाव का टिकट लेकर घूम रहे हैं, भागलपुर लड़ेंगे ही लड़ेंगे। देवेश चंद्र ठाकुर सीतामढ़ी पर अड़े हुए हैं। तो ये तो बहुत नेचुरल चीज़ है पॉलिटिक्स में, राजनीति में। और जहाँ तक महेश्वर हजारी की आप बात कर रहे हैं, बुधवार को उन्होंने उपाध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद जो नारायण यादव हैं, नरेंद्र नारायण यादव 7 बार से विधायक हैं, वो अब इस पद को संभालने जा रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि पहले जरा सा, हमारे दर्शक पता नहीं जानते होंगे कि नहीं, एक बात हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि महेश्वर हजारी जो हैं वो रामविलास पासवान के मौसेरे भाई हैं। ये बात समझ लीजिएगा। रामविलास पासवान की जब हम जिक्र करते हैं, रामविलास पासवान की जब चर्चा हम करते हैं, तो उनके साथ दो नाम और जुड़ जाते हैं जिनको उन्होंने राजनीति में सींचा और आगे बढ़ाया। वो नाम रामचंद्र पासवान है, स्वर्गीय रामचंद्र पासवान, और दूसरा नाम हाजीपुर के मौजूदा सांसद पशुपति कुमार पारस हैं। लेकिन इन दोनों के अलावा भी एक और भाई हैं रामविलास पासवान के, महेश्वर हजारी, जो मौसेरे भाई हैं इनके, जो लंबे समय से 2005 में विधानसभा जीते, 2010 में 15 में जीते, फिर 20 में जीते, और 2009 में समस्तीपुर का इन्होंने प्रतिनिधित्व किया भी है। 2009 लोकसभा चुनाव में यही महेश्वर हजारी समस्तीपुर से चुनाव लड़कर जीत भी चुके हैं। तो ये बात तो स्पष्ट है कि महेश्वर हजारी जो है उनके लिए समस्तीपुर कोई नया क्षेत्र नहीं है।
अब देखिए इसमें एंगल प्रिंस पासवान का कहाँ से आ रहा है, और ये संयोग कहिए जो कहिए, रोज हमारा चर्चा का केंद्र चिराग पासवान बन जा रहे हैं। शुभम, हम ही और आप बैठ रहे हैं। देखिए महेश्वर हजारी अभी कुछ ही दिन पहले जाकर चिराग पासवान से उन्होंने मुलाकात भी किया, वो तस्वीर भी आया था सामने। और भाई पारिवारिक संबंध है, पिता के मौसेरे भाई हैं, तो चिराग पासवान के भी रिलेशन में आते हैं। चिराग पासवान की जो माता जी हैं रीना पासवान, उनके भी कोई संबंधी लगेंगे, देवर लगेंगे अगर देखा जाए तो उस दृष्टिकोण से भी ये मिलते रहे हैं। और ये खबर भी आई बीच में कि हो सकता है कि लोजपा के सिंबल पर, मतलब लोजपा रामविलास के सिंबल पर रामविलास पासवान के मौसेरे भाई महेश्वर हजारी जो हैं वो लोकसभा लड़ सकते हैं। लेकिन अभी जो खबर आ रही है वो यही है कि महेश्वर हजारी कैन कंटेस्ट लोकसभा फ्रॉम समस्तीपुर ऑन आरजेडी सिंबल। राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर, राष्ट्रीय जनता दल के सिंबल पर वो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, और इसके लिए लालू प्रसाद यादव से महेश्वर हजारी की बात भी चल रही है। ये चर्चा राजनीतिक गलियारों में बहुत तेज है। इस्तीफा देने का मुख्य कारण जो बना, जो सामने आई बातें कि मंत्री पद चाह रहे थे महेश्वर हजारी, लंबे समय से उनकी मांग नीतीश कुमार से रही है मंत्री पद को लेकर, लेकिन नीतीश कुमार उसको सुना को अनसुना कर रहे थे, बार बार उस डिमांड को अनसुना कर दे रहे थे नीतीश कुमार। तो ये एक बड़ा फैक्टर बना शुभम, जिसके कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो यही है कि अभी हो सकता है कि लालू प्रसाद यादव उनको लड़ाएंगे समस्तीपुर जो है वो आरजेडी के सिंबल पर। अच्छा, क्या लग रहा है कि प्रिंस पासवान को का कितना वोट काट सकते हैं महेश्वर प्रसाद हजारी, क्योंकि रामविलास पासवान के मौसेरे भाई भी हैं, एक इमोशनल टच भी है, तो क्या वोट ट्रांसफ़र हो सकता है? देखिए वोट ट्रांसफर नहीं हो सकता है, महेश्वर हजारी जीत सकते हैं। जीत सकते हैं। 2014 में वहां से रामचंद्र पासवान जीते हैं। सबसे पहले समस्तीपुर के बारे में एक चीज़ आप समझ लीजिए, समस्तीपुर लोकसभा सीट कभी बीजेपी नहीं जीती है, और 1990 के बाद वहां पर कांग्रेस का भी सुपड़ा साफ हो गया। वो सीट गठबंधन में या क्षेत्रीय दल ही जीते आया है, कभी जदयू, कभी लोजपा, कभी राजद, यही लोग जीते आए हैं उस सीट से। रिजर्व सीट है, सुरक्षित सीट है। समस्तीपुर से 2014 में रामचंद्र पासवान जीते, 2019 में भी रामचंद्र पासवान ही जीते, लेकिन उनका चूंकि निधन हो गया 21 साल के बाद, तो उपचुनाव हुआ वहाँ से, और उस उपचुनाव में जीते प्रिंस पासवान। और प्रिंस पासवान आज के समय में लोग कहते हैं ना कि चिराग पासवान की सबसे बड़ी दुश्मनी उनके चाचा पशुपति कुमार पारस से हैं। मेरा निजी तौर पर मानना है कि चिराग पासवान का सबसे बड़ा दुश्मन बिहार में पारिवारिक और राजनीतिक तौर पर उनके सगे चचेरे भाई हैं, प्रिंस पासवान। आप याद कीजिए ना, प्रिंस पासवान ने जितनी आपत्तिजनक बातें चिराग को लेकर कही, और चिराग को कही वो तो सही था, चिराग की माताजी को लेकर, रामविलास पासवान की पत्नी को लेकर, रीना पासवान के ऊपर भी उन्होंने कई बार अभद्र टिप्पणियां की हैं। एक बार तो पब्लिक डोमेन में वो बात आया था। उसके बाद से ही चिराग पासवान के एकदम सीधे निशाने पर कोई है तो प्रिंस पासवान। दूसरा एंगल आप समझिए, प्रिंस पासवान युवा नेता हैं, उनके पास उनके पिता रामचंद्र पासवान और चाचा रामविलास पासवान का लेगेसी है। लेगेसी कहना गलत होगा, लेकिन एक पॉलिटिकल विरासत है उनके साथ, एक राजनीतिक विरासत है। कैरियर खत्म करना चाहते हैं प्रिंस पासवान का? क्यों नहीं चाहेंगे? राजनीति में आज तेज प्रताप डाउन हुए तभी ना तेजस्वी इतना उभर कर नेता बने। अभी तो दोनों का स्टेटस लगभग सेम है अगर राजनीतिक स्टेटस देखा जाए तो। जमुई से सांसद चिराग पासवान है, समस्तीपुर से सांसद प्रिंस पासवान है। हालांकि फैन फॉलोइंग बहुत बड़ा है चिराग पासवान का, प्रिंस पासवान का कोई इस तरह का फैन फॉलोइंग नहीं है, लेकिन राजनीतिक हैसियत, संवैधानिक हैसियत दोनों का बराबर है। चिराग थोड़ा ना मंत्री बने हुए हैं। दूसरी बात कि प्रिंस जिस पार्टी से आते हैं वो पार्टी बड़ी है सांसदों की संख्या के हिसाब से, तो चिराग पासवान किसी तरीके से चाहेंगे कि प्रिंस पासवान इस बार संसद नहीं पहुंचे, और इसके लिए उनकी पार्टी प्रतिबद्ध है। चिराग प्रतिबद्ध है कि समस्तीपुर इस बार अगर प्रिंस लड़ेंगे एनडीए के सिंबल पर तो वो किसी तरह हारना चाहिए, और उसके लिए सबसे बड़ा टूल महेश्वर हजारी बन सकते हैं जो रामविलास पासवान के मौसेरे भाई हैं। तो ये एक बड़ा वेपन, मतलब सोचिए एक तीर से दो निशाना है। आरजेडी का एक मजबूत सिपाही निकल गया पार्टी से अगर वो आरजेडी के सिंबल पर लड़ने जा रहे हैं, और प्रिंस पासवान जो सबसे बड़े राजनीतिक दुश्मन है चिराग पासवान के, उनका पत्ता काटने में खुद उसी परिवार के रामविलास पासवान के सगे मौसेरे भाई काम आ जाएंगे जो कि चिराग के फेवर में है। देखिए चिराग, अगर पूछा जाए कि महेश्वर हजारी के संबंध किससे अच्छे हैं, प्रिंस पासवान से, पारस जी से, या फिर चिराग पासवान से, या रीना पासवान से, तो सीधे तौर पर स्पष्ट तरीके से समझिए कि महेश्वर हजारी के संबंध आज भी रामविलास पासवान का जो मूल परिवार है, मतलब चिराग पासवान और रीना पासवान, उनसे ही अच्छे हैं। तो चिराग के लिए डबल विन विन सिचुएशन है। एक तो कि नीतीश कुमार के मतलब बेहद नज़दीकी लोगों में से रहे हैं महेश्वर हजारी, उनका वहाँ से हटना, और दूसरा कि प्रिंस पासवान के लिए एक बड़ा थ्रेट
2024 लोकसभा में। और चिराग आप एक बार जान लीजिए, अगर ऐसा होता है तो ये भी आप मानकर चलिए कि चिराग जो है वो अंदर ही अंदर महेश्वर हजारी को सपोर्ट भी करेंगे। इस बीच खबर हमने ये भी चलाया, लगातार चला नेशनल मीडिया पर, कि चिराग क्या तेजस्वी खेमा में जा सकते हैं। अगर संभावना बनी कि चिराग पासवान को यहाँ मन मुताबिक एनडीए में सीट नहीं मिला और महागठबंधन में चले गए, तब तो आप मानकर चलिए कि किसी तरीके से महेश्वर हजारी लोजपा रामविलास के सिंबल पर ही समस्तीपुर लड़ेंगे। तब उनको